नो मैटर हाउ आई ड्रेस, नो मैटर हाउ आई एक्ट, पीपल नो आई एम 60। बहुत पब्लिक हूँ मैं अपनी एज के बारे में, सबको पता है। तो अगर आपको पता है तो आपको इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए रादर देन, लेकिन आप बच्ची लगती तो नहीं है, मैं जैसी भी लगूँ यू नो, मैं जैसी भी लगूँ, आई एम स्टिल अ चाइल्ड, आई स्टिल हैव द माइंड ऑफ अ 16-year-old। लेकिन अम्मी अभी तो उसका स्ट्रगलिंग फेज है ना। वली बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत अच्छा है, वो जिंदगी में फेल नहीं होगा, वो सेट हो जाएगा। बगैर पढ़े लिखे कैसे कामयाब होगा वो? म्यूजिशियन बनकर। परवरिश ड्रामे के जो पेरेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसके कौन से एस्पेक्ट से ऐना सबसे ज़्यादा रिलेट करती है? मुझे ऐसा लगता है कि सारे रिलेशनशिप्स बच्चों और पेरेंट्स के साथ जो परवरिश में दिखाए गए हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो माया है, वो अपनी माँ के साथ इतनी करीब है कि उसको स्पेस दिया गया है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन भी दिखा सकती है, वो अपना गुस्सा भी दिखा सकती है, जो वो अपने फादर के साथ नहीं दिखा सकती। जो मैंने बहुत दफ़ा नोटिस किया है कि जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रही होती हूँ जो मेरी एज के हैं, वो अगर किसी चीज़ से अनकंफर्टेबल होते हैं तो अपनी माँ या अपने बाप को नहीं बता सकते क्योंकि वो डर इतना होता है। तो मुझे वो चीज़ बहुत रिलेटेबल लगी कि मैं अपनी अम्मी को जाके हर चीज़ बता सकती हूँ। मुझे अगर कुछ अच्छा ना लगे, उन्होंने जिस टोन में, अगर किसी ऐसी टोन में उन्होंने मुझसे बात की, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स हर फर्स्ट टाइम लिविंग एज वेल, तो मैं उनको जाके बता सकती हूँ कि मम्मा ऐसे जब आपने मुझसे बात की ना मुझे अच्छा नहीं लगा, दैट्स व्हाई आई गॉट क्वाइट। एंड आई फील लाइक माया ऑल्सो डज दैट। माया के पास एक कैनवस है जिसमें वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती है, विच इज़ वेरी मच नीडेड फॉर अ ग्रोइंग चाइल्ड। आराम से बात करो फाकिर, सामने हाथ छोड़ती हूँ मैं, आराम से बात करूँ। अभी सोइए, वो 100 कॉल्स की मैंने तुम्हें, इतने सारे वॉइस मैसेजेस। सो मायरी हो या परवरिश हो, दिस गर्ल, योर कैरेक्टर वाज फोर्स्ड इनटू मैरिज समहाउ। ऐना जैसी लड़की अगर होगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? आई कैन नॉट इवन इमेजिन माई सेल्फ इन अ सिचुएशन लाइक दैट। मुझे याद है जब मैं मायरी फिल्म कर रही थी तो उस वक्त तो बिल्कुल इनिशियली मैं सीख रही थी। आई थिंक आई वाज 14 और 13 अराउंड दैट एज। तो मुझे याद है कि जब बिकॉज मायरी में मेरा एक बच्चा था, मेरी एक बच्ची थी, आई हैड अ डॉटर, तो मैं उसको जब उठाती थी ना तो ऑफकोर्स वो एक्चुअल बच्ची थी, वो कैमरास देख के वो रोना शुरू हो जाती थी और मैं परेशान हो जाती थी क्योंकि मैं भी बच्ची थी। तो अब मैं खुद एक बच्ची हूँ, मैं बच्ची को कैसे हैंडल करूँ, तो वो रोना शुरू हो जाती थी। तो मैं मीसम भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं मायरी के और परवरिश के, मैं उनको कहती थी कि मीसम भाई इसको 2 मिनट मैं फ़ोन दे दूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो मीसम भाई मुझे कहते थे कि नहीं है ना, देखो अगर तुम फ्रस्ट्रेट हो रही हो, तुम तो 10 बजे बाद घर चली जाओगी, तो तुम इसके साथ सोगी नहीं, तुम इसको सुलाओगी नहीं। एक जो असल माँ है तुम्हारी उम्र की, क्योंकि एनी वॉज माई एज, एक असल माँ जो तुम्हारी उम्र की है वो यही फील करती है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये फील करो ताकि ये बाहर आए। तो इट रियली हिट मी कि ओ माई गॉड, हाँ मी एना विद द फैमिली दैट आई कम फ्रॉम, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर्स आई प्ले। मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मेरी मम्मा या मेरे बाबा एक दिन आके कहें मुझे इस एज में स्पेशली कि ये तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। तो वो पेन समझना, वो दर्द समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब एक दफ़ा हिट हुआ ना तो वो बहुत ज़्यादा ही मुझे हिट हुआ। मतलब मैं अगर एनी के बारे में अभी भी सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि व्हाट हैपेंड टू हर वाज अनफेयर। सो 14 साल की उम्र में फेमस होना कैसा था ऐना के लिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि 14 साल की उम्र में फेमस होना, ओपन टू क्रिटिसिज्म एज अ माइनर, इट्स ऑब्वियसली अ लॉट, और आपको एक बहुत स्पेसिफिक ट्रैक और माइंडसेट इन्फोर्स करना पड़ता है आप पे, अपने आप पे, कि मैं कुछ चीज़ों से अफेक्ट ना हूँ, और क्रिटिसिज्म सर्टन पार्ट्स उसके मैं बिल्कुल समझूं, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको इस मकाम पे पहुँचाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर डिसाइफर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि किन की सुननी है और किन की नहीं सुननी, क्योंकि फिर जब सोशल मीडिया की एक यही आई थिंक बुरी बात भी और अच्छी बात भी है कि हर कोई आपको कुछ भी कह सकता है। तो मुझे पहले ये चीज़ बहुत अफेक्ट करती थी, टू द पॉइंट कि मैं अगर कुछ बुरा पढ़ लेती थी तो मेरी पूरी रात ख़राब हो जाती थी, मैं रोना शुरू हो जाती थी। अब ये है कि मैं थोड़ा सा अभी भी अफेक्ट होती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही इम्यून हो गई हूँ, बट अभी भी मुझे ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीज़ों के बारे में ना सोचूं। So, किस तरह का क्रिटिसिज्म या कमेंट्स आपने मोस्टली देखा अपने हवाले से सोशल मीडिया पर? लुक्स के बारे में, विच इज़ वेरी शैलो, आई थिंक इट्स द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब, शैलो, क्योंकि आप जो भी कर लो आपकी शक्ल सूरत तो नहीं बदल सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी की शक्ल सूरत पे कमेंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं अच्छे लगते वो तो आप मत देखो। मुझे एक दफ़ा याद है कि मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें एक कार्टून कैरेक्टर से मुझे कंपेयर किया जा रहा था।
द कार्टून कैरेक्टर्स वाज वेरी क्यूट, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ओ दे मेंट दैट एज एन इंसल्ट। तो मैंने जब, अब पता नहीं क्यों, एंड आई शुडंट हैव डन इट, लेकिन मैंने कमेंट्स पढ़े तो उसमें सब मजाक उड़ा रहे थे, तो मैं थोड़ा अफेक्ट हुई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि थोड़ा अफसोस भी हुआ कि लोग क्राफ्ट को नहीं देखते। मेरा जो करियर है वो इट्स अबाउट एक्टिंग, एंड वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि आई एम अ चाइल्ड। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली हर्ट करती हैं। पर सो व्हेन यू से कि वो रियलाइज नहीं करते कि यू आर अ चाइल्ड, तो एक्चुअली जब आपकी हम वार्डरोब चॉइसेस की बात करें या मेकअप की बात करें या खुद को कैरी करने की, हाउ डू यू मेक श्योर टू लुक लाइक अ चाइल्ड? मेरी अपनी खुद की कुछ बाउंड्रीज हैं, मैं रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती, मैं सर्टन सीन्स नहीं करती, तो वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, और वो आई थिंक लेटर डाउन द रोड, भले मैं 20s में भी आ जाऊँ, आई थिंक वो रहेगा। फिजिकल सीन्स आई डोंट लाइक दैट मच। मुझे इंटीमेट सीन्स इतने, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग इज ऑल इन द आईज। तो हमारा टीवी इतना बोल्ड है, हम लोग फिजिकल सीन्स बहुत ओपनली तो वैसे हाँ बहुत ओपनली नहीं करते, लेकिन जितने भी करते हैं उनसे भी थोड़ा सा मुझे कभी कभी होता है। अम्मा इतनी मजबूत नहीं है, ये सब नहीं झेल सकती, पर मेरी बात समझे कि तकलीफ में हम। बहुत बड़ी हो गई हो, मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल करोगी? सो कैसा लगता है आपको जब आप किसी ऐसे एक्टर के साथ पेयर्ड हों जो आपसे दुगनी उम्र के हों या 30s में हो? सो हाउ कंफर्टेबल यू आर विद दैट? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म। सेट पे जब आप होते हो तो मेरी कोशिश होती है कि लोग जब उस ड्रामे को देखें, उस स्क्रीन को देखें, तो उनको ऐना ना नज़र आए, उनको फॉर एग्जांपल माया नज़र आए, एनी नज़र आए, सारा या ज़ारा नज़र आए। जैसे वो जिद्दी सी में लोगों ने काफ़ी एतराज़ किया दानियाल के ऑपोजिट। और वो अगर हम उसकी स्टोरी लाइन भी देखें तो शी गॉट मैरिड आउट ऑफ रिवेंज, नॉट सो दैट शी फेल इन लव विद हिम। दानियाल यूज्ड टू ट्रीट एना लाइक अ किड, but when our characters come on screen, there are characters, they have fallen in love, not Daniel and Henna. Love, not me. I'm not falling in love with my co-actor, please don't worry about it. I am not getting married to them in real life. It's all a part of my career. As Gen Z, इस वक्त आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, something जो in your 20s और 30s as an actor, आप कोई प्रैक्टिस इंडस्ट्री की ऐसी जो चेंज करना चाहोगे that you wouldn't feel okay with when you get to that point? आई थिंक हमारे वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं 12 आवर्स अ डे, तो आई थिंक किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं बचता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतनी अथॉरिटी दी जाए तो मैं थोड़े से वर्किंग आवर्स हमारे कम कर दूंगी। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो किस तरह की वाइब आप अपने सोशल मीडिया पर देना चाहती हैं? क्योंकि देयर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ माय लाइफ जो सिर्फ मेरी हैं, जो मैंने अभी तक आउट देयर इन द पब्लिक की नहीं, तो उस पर किसी के कमेंट्स नहीं है, तो मैं उनके साथ बहुत अलाइंड हूँ, उनके साथ बहुत पैरेलल चलती हूँ, जो चीज़ें मेरी अपनी हैं। अगर मुझे लगता है कि मैं अगर उन चीज़ों को भी पब्लिक कर दूँगी और फिर लोगों का हर चीज़ पे क्रिटिसिज्म आना शुरू कर देगा, तो मैं शायद अपने आप से थोड़ी दूर हो जाऊँगी, कि लोगों के हिसाब से चलना शुरू कर दूँगी। विच आई फील लाइक कि कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी हैं जो, अब जैसे आई ड्रॉ, तो आई ऑलमोस्ट नेवर पोस्ट माई ड्राइंग्स बिकॉज आई डोंट वॉन्ट पीपल टू कॉमेंट ऑन इट, even if you like it, even if you don't like it. So I think Anna, it was very brave of you जो आपने mental health related comment किया अपने एक इंटरव्यू में, लेकिन obviously उस पर backlash आया एक आपको। क्या इस किस्म के बैकलैश डिस्करेज करते हैं आर्टिस्ट को कि आइंदा वो अपनी वॉइस ना कर सके ओपिनियन? ऑफ कोर्स, और उस वक्त भी जब हम लोग सब बात कर रहे थे तो 4 लोग थे वहाँ पे, तो मैं अपना जो परसेप्शन था, मेरा जो ओपिनियन था वो मैं सही से बता भी नहीं पाई, और वो जहाँ पे कट हो गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट डिड कम ऑफ एज ऑफेंसिव। मुझे ऐसा लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर ये होती है कि मुझे अपनी वर्डिंग डिफरेंट यूज़ करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। माई पॉइंट वॉज कि व्हेन यू गो टू अ थेरेपिस्ट एंड दे टेल यू, दे क्वेश्चन यू ऑन योर रिलीजन, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी अनफेयर बात है, क्योंकि फिर आपको बहुत फील होता है कि मेरा ईमान कमज़ोर है और मैं अल्लाह से इतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रही। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सेन इंसान हैं, गुड फॉर यू, फिर भी आई फील लाइक गो टू अ थेरेपिस्ट, यू नेवर नो व्हाट यू माइट बी डूइंग एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। सो ये फेम हो या क्रिटिसिज्म हो, स्पेशली एट अ यंग एज, क्या डज दिस टेक अ टॉल ऑन योर मेंटल हेल्थ? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस जॉब के बारे में शायद इतनी पैशनेट ना होती तो आई वुड हैव क्विट अ लॉन्ग टाइम अगो, क्योंकि लोग ऐसी चीज़ें कह जाते हैं। इस तरह के एक्सपीरियंसेस, फेम, ये एक्सपोजर एट दिस एज, इसका स्कैरी पार्ट क्या है? डज इट स्केयर यू एट टाइम्स? आई ग्रू अप इन अ फैमिली जहाँ पे स्पेस दिया गया हर चीज़ करने के लिए, और हर हैबिट, हर इमोशन को केटर किया गया रादर देन पुशिंग इट ऑफ, जो आई थिंक दैट ऑल्सो मेड मी ग्रो एज अ पर्सन।
तो वो ऑब्वियसली वो एक सप्रेशन जो आपको सबकॉन्शियसली फील होती है आपकी सोसाइटी से, क्योंकि एवरीवन इज़ ओपन टू कमेंट ऑन यू, ऑन योर लुक्स, ऑन योर क्राफ्ट, ऑन यू एज अ पर्सन, इवन दो दे डोंट नो यू। तो वो चीज़ बहुत स्कैरी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान है अपने आप को उस चीज़ में खो देना, वो बन जाना जो लोग आपको चाहते हैं, रादर देन व्हाट यू आर एज योर सेल्फ।